जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आइए इसमें आगे बढ़ते हुए हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। स्टूडेंट, अगर अभी भी आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि फिजिक्स 2 चैप्टर पढ़ा करके यहीं पे थोड़ा स्टॉप करें, कुछ और पढ़ें। तो अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं कुछ आया, नहीं आपकी तरफ से कुछ डिमांड आया तो हो सकता है फिजिक्स को आगे बढ़ाएं, या हो सकता है 9th क्लास का केमिस्ट्री हम शुरू करें। ठीक है, तो जो चीज़ें आप चाहते हैं एक बार आप हमको बता दीजिए। फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश का अपवर्तन के नियम क्या, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले हम क्या समझे हुए हैं कि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका दिशा परिवर्तन का जो घटना होता है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इतना बात हम लोग जाने हुए हैं, इतना बात हम लोग पढ़े हुए। तो देखिए, अगर ऐसा है तो अब अपवर्तन के लिए जो प्रकाश चलती है, ऐसा नहीं कि जहां से जैसे मन किया वैसे चलना चाहिए, उसके लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं और उन नियमों को उन्हें पालन करके चलना पड़ता है, फॉलो करके चलना। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, हमारे पास एक हवा माध्यम है और एक पानी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरणें जब हवा से पानी में जाती है, यानी कि जल में जाती है, तो वह क्या होता है, अभिलंब की तरफ, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी ये किरणें, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, देखिए यह हमारा क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण। ठीक है, यानी ये किरण जो यहाँ से आ रहा है, इसी किरण को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोल दिए। अब यहां से जो हम खींच रहे हैं ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग अब। तो कह रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही समतल में होगा। पहला नियम है, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में। ठीक है, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल ड्रो टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर इन वन प्लेन। यानी इंसिडेंट पे जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सब क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा, एक ही तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा नियम क्या कहता है, कहता है किसी दो माध्यमों और प्रकाश के विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दो माध्यम के लिए, क्योंकि दो माध्यम का बात क्यों किया, क्योंकि जब तक दो माध्यम नहीं होगा हम प्रकाश के अपवर्तन की बात नहीं कर सकते। तो दो माध्यम कह दिया। उसके बाद कह रहा है प्रकाश के विशेष वर्ण के लिए, विशेष वर्ण का मतलब, वर्ण मतलब है कलर, तो प्रकाश के किसी खास कलर के लिए। ठीक है, अब प्रकाश के कलर बहुत सारे होते हैं, उसको ऐसे से गुजारिएगा प्रिज्म से, 7 कलर में टूट जाते हैं। तो सबके लिए अलग अलग है। अपवर्तन का नियम सभी प्रकाश के लिए एक जैसा नहीं होता है, सभी कलर के लिए एक जैसा नहीं होता है, सभी माध्यम के लिए एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है किसी दो माध्यम के लिए, कोई भी दो माध्यम मानते हैं और प्रकाश का किसी विशेष वर्ण मानते, मान लिया हम उजला प्रकाश मानते। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या मतलब था साइन, साइन जीटा कॉस थीटा पढ़े हुए हैं, ये हो गया साइन। और आपतन कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, आई बोलते हैं, यानी साइन आई हो गया। और बटा अपवर्तन कोण क्या हो गया आपको यहां से, तो ये आर हो गया, यानी साइन आर। ये दोनों का जब अनुपात कीजिएगा तो ये अनुपात आपको क्या मिलेगा, एक नियतांक मिलेगा। क्या मिलेगा, नियतांक। इसको के मान लीजिए, कांस्टेंट को हम लोग के मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, एन जो मन कर उसको मान सकते हैं। कांस्टेंट हमारे क्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए any two medium and for a special color of light the ratio of sine of incident angle and sine on refractive angle are constant। यानी आपतन कोण की ज्या, इसी को साइन आई को बोलते हैं आपतन कोण की ज्या, यहां लिख देते हैं आपतन कोण की
जया। और साइन आर जो है ये आपका हो गया अपवर्तन कोण की जया। ठीक है, तो ये दोनों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, ये क्या होगा, ये वो नियतांक। ठीक है, कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब देखिए ये नियम एक वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम था स्नेल। उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पे इसको कहा जाता है स्नेल का नियम। क्या बोलेंगे, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल्स लॉ। हाँ, ये सिर्फ दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, स्नेल नियम क्या हो गया, अपवर्तन का दूसरा नियम, यानी कि अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम, दूसरा नियम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्नेल का नियम। ठीक है, ये रहा आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, नोट कर लीजिए जरा इसको। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप जो चीजें पढ़ना चाहते हैं, वो एक बार आप हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको टॉपिक पढ़ा सकूं, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।